हेलो स्टूडेंट्स, दुष्यंत विद्यापीठ के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने चैप्टर नंबर 5 के 2 वीडियो हमने पहले पढ़ लिए थे। अब अगला वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। बड़ा अगला टॉपिक क्या है अपना? ओम का नियम है। धारा विद्युत्की में अगले टॉपिक का नाम है ओम का नियम। ठीक है। ओम का नियम देखो 10वीं क्लास 10th क्लास में हमने पढ़ा था। ओम ने क्या बताया? ओम ने ये बताया कि भाई कोई भी चालक है, किसी भी चालक की यदि भौतिक अवस्थाएं, ठीक है ना, भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे ताप है, दाब है, आयतन है आदि को यदि स्थिर रखा जाए, ठीक है, तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V हमेशा उसमें प्रवाहित धारा I की क्या रहेगा? समानुपाती रहेगा। ठीक है। यहाँ पर देखो समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह इसको हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे? एक नियतांक लेंगे और यहाँ पर नियतांक क्या है भाई? R है इंटू I। ठीक है। R यहाँ पर क्या है? R एक समानुपाती नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। R को अपन क्या कहेंगे भाई? चालक का प्रतिरोध। अगर R की वैल्यू हमें निकालनी हो तो R की वैल्यू कितनी आएगी? देखो इस फॉर्मूले से V बराबर क्या होता है? R इंटू आई। तो R बराबर कितना आएगा? V अपॉन आई। ठीक है। यदि अपन माने कि भाई आई धारा का मान कितना है हमारे पास? 1 एम्पियर है। ठीक है। विभवांतर का मान कितना है भाई? 1 वोल्ट है। तो उस केस में आर की वैल्यू कितनी आएगी? 1 एम्पियर बटे 1 वोल्ट। तो अपन कह सकते हैं आर बराबर कितना आएगा हमारे पास? 1 ओम। ठीक है। यदि अपन आर का मात्रक लिखें तो आर का मात्रक क्या है भाई? बड़ा विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट है बटे धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। तो अपन कह सकते हैं बड़ा आर का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? वोल्ट अपॉन एम्पियर। और वोल्ट अपॉन एम्पियर को अपन क्या कह सकते हैं? ओम कह सकते हैं। ठीक है ना। ओम का सिंबल क्या है? ये क्या है? ओम का सिंबल है। ठीक है। अगर हम इसकी विमा लिखें तो प्रतिरोध की विमा क्या होगी? देखो ये हमारे पास क्या है भाई? वोल्टेज है। बड़ा विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का सूत्र हमने पढ़ा था। विद्युत विभव, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? V बराबर कार्य बट्टे आवेश। ठीक है। अगर हम इसकी विमा लिखें तो विभव की विमा क्या होगी? बड़ा कार्य की विमा क्या है? M1L2 T-2 बट्टे आवेश की विमा क्या है भाई? A1 T1। तो अपन इसको कंबाइंड करें तो यहाँ पर कितना आएगा? m की पावर 1, ठीक है, L की पावर 2, T की पावर -3 और A की पावर -1। ठीक है ना। ये हमारे पास किसकी विमा है? विद्युत विभव की विमा है। ठीक है। अगर ये वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करें तो आपको बता देखो वोल्टेज की विमा क्या है? M1L2 T-3 A-1 बटे धारा की विमा क्या है भाई? A1 है। तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास? M1L2 T-3 A-2। और ये हमारे पास किसकी विमा है भाई? प्रतिरोध की विमा है। ठीक है। बड़ा प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? R = V अपॉन आई। ठीक है। आपको बता देखो ओम के नियम का स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि भी कोई भी चालक है, किसी भी चालक की यदि भौतिक अवस्थाओं को नियत रखा जाए तो उस चालक के सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर है वो हमेशा उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है। ठीक है ना। अर्थात अपन कह सकते हैं V समानुपाती I। ठीक है। समानुपाती का चिन्ह इसको हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे? नियतांक लेंगे। तो V = कितना है? R इंटू आई। R एक समानुपाती नियतांक है जिसको अपन क्या कहेंगे? चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो R की वैल्यू अगर अपन निकाले तो R = V अपॉन आई। यदि हम माने कि I = कितना है? 1 एम्पियर है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है भाई? 1 वोल्ट है, तो उस केस में R = 1 एम्पियर बटे R = 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है। तो अपन कह सकते हैं इसके मान कितना आएगा हमारे पास? 1 ओम के बराबर होता है। अगर इसका मात्रक लिखे तो वोल्ट अपॉन एम्पियर या फिर ओम कह सकते हैं। अगर हम इसकी विमा लिखें तो विमा क्या होगी इसके? M1L2 T-3 A-2। ये हमारे पास क्या है? प्रतिरोध की विमा है।
अब बड़ा यहाँ पर देखो वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन हमने पढ़ा कि भाई V समानुपाती क्या होती है I, ठीक है। अगर हम V बराबर क्या आएगा यहाँ पर R/I, ये हमारे पास क्या है वोल्टेज और करंट के बीच का रिलेशन है ओम के नियम से। अगर हम वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ बनाएं तो ये अपन मानते हैं हमारे पास क्या है भाई वोल्टेज अक्ष है, ये क्या है करंट है, तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ आएगा वो हमेशा क्या आएगा मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा, ठीक है। अब देखो विद्युत युक्तियों की अपन बात करें, बड़ा विद्युत युक्तियां दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक तो कौन सी है भाई विद्युत युक्तियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी है? ओमीय युक्तियां हैं। और सेकंड कौन सी है भाई? अनओमीय युक्तियां, ठीक है। बेटा ओमीय युक्तियां किसे कहेंगे अपन? ओमीय युक्तियां वे युक्तियां होती हैं जो कि ओम के नियम की पालना करती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि जिनके विभवांतर और धारा के मध्य खींचा गया वक्र मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा प्राप्त होती है, उसको अपन क्या कहेंगे? ओमीय युक्तियां, ठीक है। मतलब जो कि सिंपल लैंग्वेज में अपन बात करें, जो कि ओम के नियम की पालना करती है, ठीक है। और बेटा वे कौन कौन सी विद्युत युक्तियां जो ओम के नियम की पालना करती हैं? जैसे प्रतिरोध है, संधारित्र है, प्रेरकत्व है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है भाई? ओमीय युक्तियां हैं। क्यों? क्योंकि ये ओम के नियम की पालना करती हैं। दूसरी क्या है भाई? अनओमीय युक्तियां। बेटा अनओमीय युक्तियां क्या कहलाएंगी? जो कि ओम के नियम की पालना नहीं करती। बेटा ओम के नियम की पालना नहीं करती है, इसका मतलब क्या है कि जिनके विभवांतर और धारा वोल्टेज और करंट के बीच में खींचा गया वक्र मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है, उन विद्युत युक्तियों को अपन क्या कहेंगे? अनओमीय युक्तियां। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें तो बेटा फॉर एग्जाम्पल क्या है? जैसे ट्रायोड है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, टॉर्च का बल्ब है, ठीक है, थाइस्टर है, ठीक है। ये हमारे पास जो विद्युत युक्तियां हैं, इन विद्युत युक्तियों को अपन क्या कहेंगे? अनओमीय युक्तियां, ठीक है ना। विसर्जन नलिकाएं हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? अनओमीय युक्तियां। तो अपन कह सकते हैं कि देखो ओम के नियम के आधार पर विद्युत युक्तियां दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो ओमीय और दूसरी अनओमीय। ओमीय युक्तियां वे विद्युत युक्तियां होती हैं जो कि ओम के नियम की पालना करती है, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं बेटा वे विद्युत युक्तियां जिनके वोल्टेज और करंट के मध्य खींचा गया वक्र मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा प्राप्त होती है, उसको अपन क्या कहेंगे? ओमीय कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें प्रतिरोध है, संधारित्र है और प्रेरकत्व है, ठीक है ना। सेकंड कौन सी है भाई? अनओमीय युक्तियां, वे युक्तियां जो कि ओम के नियम की पालना नहीं करती, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जिनके वोल्टेज और करंट के मध्य खींचा गया वक्र मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती है, ठीक है ना। उन विद्युत युक्तियों को अपन क्या कहेंगे? अनओमीय युक्तियां। फॉर एग्जांपल जैसे भाई ट्रायोड है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है, टॉर्च का बल्ब है, थाइस्टर है और विसर्जन नलिकाएं, ठीक है ना। ये विद्युत युक्तियां ओम के नियम की पालना नहीं करती हैं। अगला टॉपिक क्या है? चालक का प्रतिरोध। जैसे अपन मानते हैं हमारे पास कोई भी एक चालक तार है, हम मानते हैं इसकी लंबाई कितनी है? L है, इसका अनुप्रस्थ काल क्षेत्रफल कितना है? A है, ठीक है। तो कोई भी चालक तार है, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है, ठीक है ना, वो हमेशा उसकी लंबाई की क्या रहेगा? समानुपाती रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या बताया कि चालक का जो प्रतिरोध होता है वो हमेशा उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगर दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइंड करें तो समीकरण 1 व 2 से R समानुपाती L/A, ठीक है। यहाँ पर देखो समानुपाती का चिन्ह है, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अपन क्या करेंगे? नियतांक लेंगे, तो R बराबर कितना आएगा हमारे पास? ρ × L/A। और यहाँ पर जो रो है, रो को अपन क्या कहेंगे भाई? रो एक समानुपाती नियतांक है
जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, रो यहाँ पर क्या है भाई, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं या फिर इसको अपने प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम रो की वैल्यू निकालें तो रो की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है भाई, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। अगर हम इसका मात्रक लिखें तो इसका मात्रक क्या आएगा, देखो भाई चालक का प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, इनटू क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर बट्टे लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है। ठीक है ना भाई, मीटर से मीटर हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या आएगा भाई, ओम इंटू मीटर। ठीक है, अगर हम इसकी विमा लिखें तो इसकी विमा क्या होगी भाई, देखो ओम की विमा क्या है, M1 L2 T-3 A-2 इंटू मीटर, और मीटर की विमा क्या होगी यहाँ पर L1 है, तो कंबाइंड करें तो M1 L3 T-3 A-2, और ये हमारे पास क्या अभी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की विमा है। ठीक है, कोई भी चालक तार है भाई, किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है वो हमेशा उस चालक की लंबाई के समानुपाती होगा, और उसका जो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है उसके क्या रहेगा, व्यतिक्रमानुपाती रहेगा। दोनों इक्वेशंस को अगर कंबाइंड करें तो R समानुपाती L अपॉन A, समानुपाती का चिन्ह इसको हटाएंगे तो क्या करेंगे, नियतांक लेंगे। तो यहाँ पर जो नियतांक है वो क्या है, रो है, जो कि एक समानुपाती नियतांक है, जिसको अपन क्या कहेंगे, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर अपन प्रतिरोधकता कह सकते हैं। बड़ा रो का मान कितना आएगा, R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर है, और अगर हम इसकी विमा निकालें तो विमा क्या होगी, M1 L3 T-3 A-2। अब इस चैप्टर में एक दो परिभाषाएं हैं। अगला पॉइंट क्या है इसमें, चालकत्व है। चालकत्व को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, G से। ठीक है, बेटा G का फॉर्मूला क्या है भाई, G इक्वल टू क्या होता है, 1/R। मतलब कोई भी चालक है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध है उसी के व्युत्क्रम को अपन क्या कहेंगे, उस चालक का चालकत्व कहते हैं। अगर हम इसका मात्रक लिखें तो इसका मात्रक क्या आएगा भाई, 1/, चालक का प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है, तो 1/ओम कह सकते हैं, या फिर इसको अपन ओम इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना, या फिर ओम इनवर्स लिख सकते हैं। अगर हम इसकी विमा लिखें तो इसकी विमा क्या होगी, देखो एक तो ऐसे कैसे है, बड़ा ओम की विमा क्या है, M1 L2 T-3 A-2। इसको सोल्व करें अपन तो यहाँ पर देखो भाई m ऊपर जाएगा, पावर -1 है, L की पावर -2, T की पावर 3 और A की पावर 2। तो ये हमारे पास किसकी विमा है भाई, चालकत्व की विमा है। अगली जो परिभाषा है इसमें वो क्या है भाई, चालकता। चालकता को हम किससे लिखेंगे, सिग्मा से। ठीक है, चालकता का फॉर्मूला क्या होता है भाई, चालकता सिग्मा इक्वल टू क्या आएगा, 1/ρ। मतलब कोई भी चालक है, किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसके व्युत्क्रम को अपन क्या कहेंगे, उसके चालकता कहते हैं। अगर इसका मात्रक लिखें अपन तो चालकता का मात्रक क्या आएगा, 1/ρ का मात्रक क्या है भाई, ओम इंटू मीटर है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ठीक है, अगर हम इसकी विमा लिखें तो इसकी विमा क्या होगी, देखो भाई विशिष्ट प्रतिरोध की विमा क्या है, M1 L3 T-3 A-2। तो अपन कह सकते हैं बेटा 1/, M1 L3 T-3 A-2। अगर इसको सोल्व करें तो यहाँ पर इसकी विमा क्या आएगी, M-1 L-3 T+3 A-2। और ये हमारे पास क्या है, किसी भी चालक की चालकता की विमा है।